ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका जो जीवन है वो बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। आज हम लोग उनके अनुभव जानेंगे उन्हीं की जुबानी, तो एंड तक हमारे प्रोग्राम के साथ ज़रूर बने रहिएगा। और इस समय जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, चलिए पहले उनका वेलकम कर लेते हैं। ये है राष्ट्रीय सहारा अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार जी। तो चलिए आप और हम मिलकर अब इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मैं आपसे जैसे आप एक पत्रकार हैं, ठीक है, आपका मैंने सुना है कि आप एक लेखक भी हैं। जी। आपकी 2006 या 7 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारी जो शीला दीक्षित जी दिल्ली की, तो उन्होंने आपको आपकी बुक को जो है जो पत्रकारिता से रिलेटेड है उनको सम्मानित भी किया है। इसके साथ ही साथ आपने हमारे जो पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी जी, उनके बारे में भी आपने लिखा है। तो पत्रकार से लेखक आप कैसे बन गए? आंचल जी, लिखने का तो पत्रकार हमेशा हर दिन कुछ न कुछ कहानियाँ लिखता ही रहता है। तो उसी दरमियान आंचल जी, पत्रकार तो हमेशा कुछ न कुछ हर दिन लिखता ही रहता है और उसकी हर खबर जो है एक कहानी ही होती है। उसी दरमियान मुझे लगा कि कुछ इससे हट करके भी कुछ करना चाहिए। कुछ लोगों से, बच्चों से बात हुई तो उन्होंने ये शिकायत की कि पत्रकारिता के लिए जो किताबें हैं वो बहुत महंगी हैं, वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, खासकर हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए बच्चे। फिर मैंने उनके लिए एक पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क जो एक सब्जेक्ट है, हर पत्रकार को पढ़ना होता है, उसके लिए एक जनसंपर्क नाम से किताब लिखी जिसको डायमंड पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है 2006 में। और उसकी कीमत, ये प्रकाशक से मेरी एक पहली ही शर्त थी कि उसकी कीमत जो है वो किसी भी हालत में 100 रुपये से अधिक ना हो। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि इस तरह से कैसे हो सकता है इतनी कम कीमत में। फिर वो मान गए और हमने वो किताब लिखी और वो उन्होंने 95 में उसको बेचना शुरू किया। और उस किताब को 2006 और 7 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने, जो हिंदी अकादमी का पुरस्कार है साहित्य कृति सम्मान, वो मुझे दिया। तो मुझे लगा कि ये किताब लिखने के बाद से मेरी लेखनी को पाठकों ने पसंद किया और फिर उसके बाद से पत्रकारिता के साथ ही लेखन का काम भी चलता रहा। जी। तो लगभग आपकी कितनी किताबें जो हैं आप लिख चुके हैं? अभी तक तो हमारी 3 किताबें आ चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं, और 2-3 अभी पाइपलाइन में हैं। और एक कविता संग्रह भी है हमारी और वो भी अच्छी बिक रही है। और अभी एक सीरियल भी हम बनाने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक सीरियल बनाई है। मैं एज ए स्क्रीन राइटर रहा हूँ उसमें, और वो हिंदी के पहला उपन्यास है जो 1882 में प्रकाशित हुआ था और लाला श्रीनिवास दास ने उसको लिखा था परीक्षा गुरु से। इसी नाम से दूरदर्शन के लिए वो सीरियल बनाई और बाद में वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। जी, मतलब जैसे कि आप एक पत्रकार हैं, सही बात है कि पत्रकार की कलम कभी रुकती नहीं है, वो कुछ ना कुछ लिखना पसंद ही करता है और हर खबर उसकी कहानी ही है। जी। तो लेकिन फिर भी जैसे आपने और बाकी की कहानी भी लिखी है, फिर आपने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है, तो ये कैसे आप मतलब क्या आपको ऐसी प्रेरणा है कि आप इसे रुक ही नहीं रहे हैं, हर चीज़ में आपको मतलब लिखने की आपको एक अंदर से क्यूरियोसिटी है? हाँ, ये एक, अगर शाम को मैं ना लिखूं तो फिर मुझे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। अगर वो ऑफिस नहीं जाते हैं जिस दिन, तो उस दिन भी कुछ ना कुछ कविताएं लिख लेता हूँ, कुछ कहानियाँ लिख लेता हूँ मोबाइल पे। अब तो मोबाइल आ गया है तो मोबाइल पे ये सुविधा हो गई है कि आप कहीं भी ट्रैवल करते हुए लिख सकते हैं। तो वो जो स्क्रिप्ट की बात हुई, तो मैं फिल्म समीक्षा करता था, तो उसी समय संजय डी सिंह थे, उन्होंने किसी से अप्रोच किया कि क्या मैं एक सीरियल बना रहा हूँ दूरदर्शन के लिए, आप स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे? तो वो मेरे लिए भी चैलेंज था, क्योंकि उसके पहले मैंने कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं की थी। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने 15 दिन का समय दिया और हिंदी का जो पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु, उसको भाषा को लेकर के बहुत समस्या थी कि उसमें पढ़ते समय बहुत मुश्किलें आती थी। पुरानी दिल्ली की पूरी कहानी थी और उसी भाषा जो थी, आ रिया था, जा रिया था, कर रिया था, तो उसको आज के समय में वो जोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया और वो सीरियल हमने लिखी और वो
दूरदर्शन के सीपीसी ने उसको बनाया। और बाद में उसको बनाने से पहले दूरदर्शन ने मुझसे कहा कि आपने चूँकि कहानी पढ़ ली है, स्क्रिप्टिंग की है, तो क्यों नहीं आप इसका कॉस्ट्यूम डिजाइन भी करें। तो मुझे भी लगा कि अरे ये कॉस्ट्यूम तो एक अलग ब्रांच है और इसमें महिलाओं को ज़्यादा महारत हासिल होती है। फिर भी मैं दिल्ली के अलग अलग होटलों में गया, वहाँ कुछ पेंटिंग्स देखी कि 1882 के आसपास के पहनावे कैसे हुआ करते थे। फिर मैंने उस पर एक करके एक ब्लूप्रिंट बना करके दिया और फिर वो सीरियल बना और काफ़ी अच्छा रहा। सर, जैसे कि आपके अनुभव हम लोगों को समझ में आ रहे हैं कि आपने पत्रकारिता से फिर स्क्रिप्ट राइटिंग में, फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग में लेखक भी आप रहे हैं और हैं अभी भी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने पत्रकारिता की शुरुआत कैसे की थी? क्या उसके पीछे कोई स्टोरी थी कि आपको पत्रकार बनना है? हाँ चल जी, पत्रकार बनने के बारे में तो कभी नहीं सोचा था। मैं रंगमंच का व्यक्ति था। अभी एमए करने के बाद ही हम रंगमंच भी करते थे पटना में, और वहाँ पे हमारे गुरु थे सतीश आनंद, उनके संस्थान में काम करते थे। विदेशिया शैली में नाटक हुआ करते था, भोजपुरी उसकी एक टंग थी। लेकिन वहीं पे एक नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का अखबार निकलता था। तो हमारे एक मित्र थे वहाँ पे, वो उस समय कैसेट समीक्षा किया करते थे। तो वो फिल्म समीक्षक की जगह खाली थी, तो उन्होंने कहा कि यार तुम करोगे क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पहले ही दिन 2 फिल्म देखने को मिलेगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा है, फिल्म देखने के लिए मुझे टिकट्स भी नहीं खरीदने पड़ेंगे और पहले दिन देखने को। तो इस तरह से मैं आ गया और मेरी शुरुआत जो हुई एज ए कॉलमिनिस्ट ही हुई, और मैं फिल्म समीक्षक के तौर पे ही मैंने अपनी शुरुआत की। फिर मैं वहाँ पे रहा, 94 तक रहा, और उसके बाद से मैं दिल्ली आया और यहाँ मैं राष्ट्रीय सहारा में, मैं यहाँ पे 96 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, और तब से मैं यहीं पे हूँ। और देखें कब तक आगे चलते हैं। बहुत ही शुरुआती दौर में आप यहाँ आ गए थे कि पत्रकारिता का जब इतना स्कोप नहीं था। जी, जी, जी। आपने बहुत ही नीचे लेवल से जो है पत्रकारिता को समझा है और उसमें आप बहुत ही बखूबी तरीके से आप वो रोल भी अपना रहे हैं। आपकी फैमिली में कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया किसी भी चीज़ को लेकर के? नहीं, ऐसा नहीं रहा आंचल जी। कभी किसी ने नहीं कहा कि, हाँ ये था कि जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा था और जिस क्षेत्र से आया था, तो वहाँ के बच्चों की पहले प्रेफरेंस यही होता है कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और उसके बाद आईएएस बनना है, बीपीएससी क्रैक करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। पत्रकारिता के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं था। पहले लोग ये भी सोचते थे कि पत्रकार बन के फिर जीवन यापन कैसे होगा, ये तो फ्री का काम है और इसमें तो कुछ पैसा होता नहीं है। लेकिन उस समय पत्रकारिता, जिस समय हम लोगों ने शुरुआत की, आज से 30 साल पहले की जो बात कर रहा हूँ, तो अखबार की रिपोर्टर की तनख्वाह ज़रूर कम थी, और लेकिन सम्मान बहुत था। वो सम्मान अब कम हो गया है, और मुझे लगता है कि जो पुराने लोग हैं वो, उनका अगर सम्मान है तो वो पुराने दौर की वजह से है। नहीं तो आज की तारीख में लोगों को अब डर लगता है, मीडिया से भी डर लगता है। बीच में स्टिंग का जो दौर शुरू हुआ था, लोग इससे दूर होते गए। खोजी पत्रकारिता के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है वो भयावह है। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे परिवार से अगर कोई इस क्षेत्र में आना चाहे, तो मेरी सोच है कि वो आए, क्योंकि ये फील्ड आपको एक जुनून आपके अंदर पैदा करता है कि आप कुछ करें। जो आपने देखा है उसको कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि आगे वाले रुक करके 2 सेकंड उस अखबार को पढ़े, या अगर वो खबर है चैनल पे है तो 2 सेकंड रुक करके उस चैनल को, उस खबर को देखे। अगर देखेगा तब पता चलेगा कि इसमें इसकी कहानी क्या है। तो ये जो जुनून है, तभी पत्रकार आप बन सकते हैं। अदरवाइज ये सोच करके कि पैसा कमाना है, तो वो ये इसमें नहीं है, नाम कमा सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है कि हमारे एक्चुअल में वास्तव में हमारे समाज को एक सकारात्मकता जो है रिजल्ट जाना चाहिए कि वो, क्योंकि सब लोग उसे ही देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव नहीं लेंगे तो बहुत ही भयावह स्थिति बन जाती है। आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों को अपनी कहानियों से लाभान्वित भी किया, और आपने अपने बहुत सारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ दर्शकों कि आपने जो यहाँ सुना होगा, समझा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और
हर बार की तरह स्पॉटलाइट में हम लोग एक नए विषय के साथ हाजिर होते हैं और अगली बार भी हम लोग आपके सामने आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए लेती हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।